उत्तरी इजराइल बॉर्डर पर इजरायली सेना और लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के बीच चल रही लड़ाई अब जंग के मुहाने पर पहुंच चुकी है। दरअसल हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल पर 100 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट से हमला किया है और इस हमले से पहले आईडीएफ ने लेबनान के भीतर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद से ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जवाबी हमलों की बौछार लगा दी है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ऊपर एक और बड़ा अटैक किया है। दरअसल 12 मार्च 2024 को हिजबुल्लाह ने इजराइल के भीतर 13 बड़े हमले किए हैं और इन हमलों के दौरान इजराइल का एक ड्रोन भी लेबनान के हवाई क्षेत्र में घूमता पाया गया था, जिसे हिजबुल्लाह ने इंटरसेप्ट कर लिया था। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके लड़ाकों ने माउंट अद्दीर में आईडीएफ पर एक मिसाइल से हमला किया है, जिसके डर से कई इजरायली सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। हिजबुल्लाह ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने बुरकान रॉकेट से इजराइल की ब्रेनेट और जेबदीन सैन्य अड्डे पर हमला किया है। ये दोनों ही मिलिट्री बेस शेबा फार्म्स में हैं, जो फिलहाल इजराइल के कब्जे में है। हिजबुल्लाह शेबा फार्म्स को लेबनान का हिस्सा बताता है। वहीं दूसरी तरफ इस हमले के अलावा हिजबुल्लाह ने कफार चौबा हाइट्स में रुएसत अल अलम सैन्य अड्डे पर भी हमला किया है। और हिजबुल्लाह के ये हमले यहीं नहीं रुके, बल्कि उसने जार बैरक्स और हदाब यारिन अल रहबा मिलिट्री साइट्स पर भी ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके इस हमले में आईडीएफ को गंभीर नुकसान हुआ है। इन सैन्य अड्डों के अलावा हिजबुल्लाह ने इजराइल के जल अल अलम और बिरकेट रिशा टोही सैन्य अड्डों पर भी तगड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक इन हमलों में इजरायली सेना के जासूसी उपकरणों को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अचानक हिजबुल्लाह इजराइल पर इतने ताबड़तोड़ हमले क्यों कर रहा है। तो आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के इन हमलों से पहले इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के बालबैक इलाके में एक बड़ी एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें से 2 लोग हिजबुल्लाह के सदस्य थे। और इस हमले के बाद 12 मार्च 2024 को पहले तो हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल पर 100 कत्यूशा रॉकेट दाग दिए और उसके बाद आईडीएफ के एयर डिफेंस सिस्टम कमांड सेंटर, किला बैरक और योआब हथियार भंडारण सेंटर पर भी हमला कर दिया।